वंदे मातरम मित्रों। आज है 17 मार्च 2023। आज की प्रमुख खबरों पे हम चर्चा करेंगे। जो सबसे पहली खबर है वो है कि सेंट्रल बैंक ऑफ 2023 के जो अवार्ड हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। ये अवार्ड दो तरीके से दिए जाते हैं, एक गवर्नर ऑफ ईयर के लिए और दूसरा बैंक के लिए। कौन सा बैंक, सेंट्रल बैंक ने कैसा परफॉर्म किया है उस पर। तो जो इस साल गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है वो भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला है। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और दिसंबर 2018 से अपने पद पर है। इससे पहले ये एक अवार्ड भारत के एक दूसरे गवर्नर को भी मिला है जो 23वें गवर्नर थे, रघुराम राजन। रघुराम राजन ने 3 प्रमुख पुस्तकें भी लिखी हैं। उनकी तीनों पुस्तकों में से हैं आई डू व्हाट आई डू, ये दूसरी बुक का नाम है द थर्ड पिलर, तीसरी बुक का नाम है सेविंग कैपिटलिज्म और एक चौथी बुक भी है जिसका नाम है फॉल्ट लाइंस। तो ये 4 उनकी बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम ये समझ लेते हैं कि जो ये अवार्ड दिए जाते हैं उन्हें देता कौन सा है। तो एक संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशंस। ये 1990 में बनी थी। अब जो इसकी ऑनरशिप है वो इन्फोप्रो डिजिटल करके एक कंपनी के पास है जिसने 2017 से इसे टेक ओवर कर लिया है। ये कंपनी हर साल एक सेंट्रल बैंक को और दूसरे गवर्नर को ये अवार्ड देती है। इसके अलावा जो इस साल सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2023 का, वो मिला है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को। अब हम समझ लेते हैं, चूंकि अवार्ड आरबीआई के गवर्नर को मिला है तो आरबीआई क्या है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंतर्गत आता है, यानी ऑनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंतर्गत है। आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, जिसके बाद 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया। इसमें जो आरबीआई के गवर्नर होता है उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है और कुछ सर्टेन कंडीशन पे इसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। आरबीआई की 4 प्रिंटिंग प्रेस भी हैं। सबसे पहली है नासिक महाराष्ट्र में, फिर देवास एमपी में, मैसूर कर्नाटक में और सल्बोनी पश्चिम बंगाल में। तो 4 इनके पास प्रिंटिंग प्रेस है जहां से नोटों की छपाई होती है। अब हम आरबीआई के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई को चलाने का जो पूरा बोर्ड है उसमें 21 मेंबर होते हैं। इसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो जो गवर्नर हैं वो तो अभी शक्तिकांत दास हैं। हम जान लेते हैं वो 4 डिप्टी गवर्नर कौन से हैं। इनमें है टीबी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा और श्री एम के जैन। ये वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं। एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, इसके अलावा 2 फिनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेक्रेटरीट के। फिर 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं, यानी जिनको सरकार नॉमिनेट करती है। और 4 डायरेक्टर होते हैं हु रिप्रेजेंट लोकल बोर्ड्स ऑफ, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये 4 और डायरेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से आरबीआई का स्ट्रक्चर होता है। अब हम अगली खबर पे पढ़ते हैं। अगली खबर है नोबेल पीस प्राइज से संबंधित। वैसे इस साल का नोबेल पीस प्राइज पुरस्कार घोषित किया जा चुका है, लेकिन 2023 के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा बहुत जोरों पे है। अब नरेंद्र मोदी जी के नाम की चर्चा जोरों पर है तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये नोबेल पीस प्राइज देता कौन है। तो नोबेल पीस प्राइज जो दिया जाता है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी करके है, नॉर्वेनियन नोबेल कमेटी। यहाँ की संसद 5 लोगों को चुनती है और वही कमेटी किसे नोबेल देना है उसको नॉमिनेट करती है वोटिंग के हिसाब से। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये नरेंद्र मोदी जी के नाम की चर्चा क्यों हो रही है। तो इसके जो डिप्टी लीडर हैं, यानी इन 5 मेंबर से जो इस कमेटी के डिप्टी लीडर हैं उनका नाम है एस्ले टोजे। और इन्होंने एक बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी सबसे बेस्ट कंटेंडर हैं नोबेल पीस प्राइज 2023 के लिए, इसीलिए उनका नाम चर्चा में आया है। एक और भी तथ्य ये है कि नरेंद्र मोदी जी को सियोल पीस प्राइज 2018 मिला था, जो कि दक्षिण कोरिया देता है और ये हर 2 साल में दिया जाता है। टोटल अब तक 13 लोगों को दिया गया है। जो भी व्यक्ति इस अवार्ड को जीतता है, सियोल पीस प्राइज को, लगभग ऐसा माना जाता है कि उसको शांति का नोबेल मिलता है। तो ये भी एक बड़ी वजह है।
अब तक जो नोबेल पीस प्राइज है वो 103 बार दिए जा चुके हैं और इसके टोटल 140 विनर्स हैं। इसमें से 110 संस्थाएं हैं और 30 कोई इंडिविजुअल हैं जिनको ये मिला है। अब हम अगली खबर पे आ जाते हैं। चूँकि नॉर्वे की संसद उन 5 लोगों को नॉमिनेट करती है जो नॉर्वेनियन नोबेल कमेटी में होते हैं, तो नॉर्वे के विषय में जान लेते हैं। नॉर्वे का जो क्षेत्रफल है वो 3,85,207 किलोमीटर है, यानी 3,85,207 किलोमीटर स्क्वायर। इसका पूरा नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। यूनिटेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी यहाँ पर भी एक किंग है किंतु डेमोक्रेसी है। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 54,88,984। नॉर्वेनियन की जो करेंसी है वो है क्रोन और यहाँ के इस वक्त जो पीएम है वो है जोनास केयर स्टोर। यहाँ के किंग हैं हेराल्ड 5। नॉर्वे को विषय में एक और भी तथ्य है, वो यह है कि इसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। इस वक्त नॉर्वे का जो एक क्रोन है वो भारत के 7 रुपये 68 पैसे के बराबर है, यानी 7 रुपीज 68 पैसे के बराबर है। इससे पहले नोबेल प्राइज भारत में 2014 में कैलाश सत्यार्थी जो कि भारत से थे और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से, दोनों को मिल के दिया गया था। अब चूंकि नोबेल पुरस्कार की बात है इसलिए नोबेल के विषय में भी जान लेते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक स्वीडिश केमिस्ट साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उन्होंने 1895 में अपनी वसीयत लिखी थी और 1896 में उनकी डेथ हो गई। 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ 5 सेगमेंट में दिए जाते थे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसिन था, फिर लिटरेचर और पीस। तो इसमें जो तीसरी नंबर की कैटेगरी है यानी साइकोलॉजी और मेडिसिन वो एक ही है, सॉरी फिजियोलॉजी और मेडिसिन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। बाद में 1968 से इसमें इकोनॉमी भी दिया जाने लगा। शांति का नोबेल जो पीस प्राइज है वो ओस्लो में दिया जाता है, यानी नॉर्वे की राजधानी में दिया जाता है। बाकी सभी 5 प्राइज स्वीडन की स्टॉकहोम में दिए जाते हैं जो कि स्वीडन की कैपिटल है। इसके अलावा एक और खबर है कि नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 16 मार्च 1995 में भारत में पल्स पोलियो का अभियान शुरू हुआ था। हालांकि पोलियो मुक्त भारत को घोषित 2014 में किया गया जब इसके स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद थे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। इसकी अगली खबर है इंडियन ब्लैक टर्टल, ये कछुए की एक प्रजाति है। इसको लिस्ट कंसर्न में डाल दिया गया है। लिस्ट कंसर्न में इसे कौन डालता है तो IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण में काम करती है। इनका हेडक्वार्टर है ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये संस्था 5 अक्टूबर 1948 से काम कर रही है। अगली खबर पढ़ते हैं वो ब्रिटेन से है। ऑनलाइन सेफ्टी बिल यूके की संसद में पेश किया गया है और इसे हाउस ऑफ कॉमन्स ने पास भी कर दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोअर हाउस है, यहाँ पे 650 सदस्य हैं। हालांकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अपर हाउस है वहाँ के सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन करंट में 777 है जहाँ कमेटी इसकी जांच कर रही है। ये ऑनलाइन सेफ्टी बिल व्हाट्सएप या जितने भी फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन पे नज़र रखने के लिए ब्रिटिश की तरफ से एक कानून है। अगली खबर सिक्किम से है। तासी दिंग मठ करके एक मठ है वो चर्चा में आया है क्योंकि यहाँ भूमचू उत्सव करके मनाया गया है। ये सिक्किम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो कि पानी से संबंधित है, यानी जल देवता से। एक और नियुक्ति से संबंधित खबर है। एरिक गारसेटी हैं, वो भारत में अमेरिकी राजदूत के पद पर अब काम करेंगे। अगली खबर है VSHO RDS करके एक वेपन्स सिस्टम तैयार किया है DRDO ने। ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इसको आदमी कहीं भी ले जा सकता है और मिसाइल अगर किसी जगह अटैक कर रही है तो वहाँ से इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसकी अगली खबर है दिल्ली में एक मेला लगा है आहार 2023। इसे अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला भी कहते हैं।
अब चूंकि ये दिल्ली में लगा है तो दिल्ली के विषय में पढ़ लेते हैं। दिल्ली में विधानसभा सीटें हैं 70, लोकसभा की सीटें हैं 7, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और दिल्ली की पॉपुलेशन है 1,67,941। दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो महज 1,484 किलोमीटर स्क्वायर है और 1 फरवरी 1992 से दिल्ली कैपिटल टेरिटरी के रूप में है, ये यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के इस वक्त एलजी हैं विनय कुमार सक्सेना और यहाँ के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। अगली खबर पढ़ लेते हैं, ये वाद्य यंत्रों से संबंधित है। हम कुछ ऐसे लोगों के नाम करेंगे जो सिर्फ तबला वादक हैं और बड़े फेमस हैं। तो तबला वादक में जैसे पंडित स्वप्न चौधरी, जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज और अनोखे लाल मिश्र हैं। ये सभी जो नाम हैं, ये सबके सब 6 के 6 नाम तबला के बड़े फेमस प्लेयर हैं। अब आ जाते हैं बांसुरी पर। तो बांसुरी पर 2 बड़े फेमस प्लेयर हैं, एक है हरिप्रसाद चौरसिया और दूसरे हैं टीआर महालिंगम। अगली खबर पे आ जाते हैं। तो फीफा के एक बार दूसरी बार से फिर से अध्यक्ष बन गए हैं जियानी इन्फेंटिनो, ये पुर्तगाल के हैं। चूंकि फीफा की बात है तो फीफा भी हाल ही में 2022 में कतर में हुआ था, जिसमें इसका फाइनल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था। अर्जेंटीना ने विजेता का खिताब जीता। 3 और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि 3 बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं फीफा में, गोल्डन बाल का, गोल्डन बूट का और गोल्डन ग्लव का। तो जो गोल्डन बाल मिला है वो लियोनल मेसी को मिला है जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। जो गोल्डन बूट का खिताब है वो केलियन एम्बापे को मिला है और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। जो एमिलियानो माल्टे हैं उन्हें गोल्डन ग्लव का खिताब मिला है और ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। अगला जो फीफा 2026 में होगा वो यूएस, कनाडा और मैक्सिको यानी 3 देश मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये आज की कुछ प्रमुख खबरें थी। अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये खबरें पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।